प्रेम से कह दो गुरु गोरखनाथ भगवान की। लोगों के अभिमान को ऐसे मिटा देते हैं गोरखनाथ जी। अच्छा, अभिमानी लोग हर गांव में होते हैं। अच्छा, अभिमान कैसा? अभिमानी वो जिसने किसी की नहीं मानी, वो अभिमानी। और अभिमान एक ऐसा रोग है कि पता ही नहीं चलता कितने समय हमारे शरीर में प्रवेश हो गया। अगर कोई समझाए तो भी नहीं माने। अरे क्या बात करते हो? और इस अभिमान को जड़ से जब तक न मिटाया जाए तब तक शांति नहीं मिलती। एक आदमी की दांत में दर्द होता था, दांत में दर्द, और ऐसा दर्द कि बड़ा परेशान, चैन न मिले। उसने सोचा कल ही हम इस दांत को उखड़वाएंगे। सुबह होते ही डॉक्टर के पास गया, कहा इस दांत को उखाड़ो, दांत को उखाड़ो। डॉक्टर साहब ने कहा शून्य करने की दवाई खत्म, शून्य करने की व्यवस्था नहीं, ऐसे ही उखाड़ना पड़ेगा, दर्द होगा। मरीज बोला तुम उखाड़ो, एक ही बार तो रोना है, सह लेंगे दर्द। और जो डॉक्टर साहब ने ऐसे मशीन लगाई तो मरीज घबराए, बोला नहीं नहीं नहीं, दांत नहीं उखड़वाएंगे, बहुत दर्द होगा इससे तो। डॉक्टर साहब ने देखा अगर दांत नहीं उखाड़ा गया तो दर्द बंद नहीं होगा। सोचा एक उपाय। डॉक्टर साहब ने सोचा गलत चीज का इस्तेमाल अच्छे काम में कर लें तो कोई बुराई नहीं। डॉक्टर साहब ने पूछा भैया ये बताओ नशा करते हो? मरीज बोला हाँ हाँ करते हैं। अच्छा मदिरा पीते? बोले हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब ने मदिरा शराब पिलाई मरीज को। सोचा ये नशे में आ जाएगा तो ये उखड़वा लेगा, क्योंकि आपने भी देखा है कि नशे में कई लोग बलवान हो जाते हैं। वैसे रास्ता न चली जाए फिर तुम समझो, कहो छत से कूद जाए। मरीज को नशा करवाया और जो मरीज नशे में आया, डॉक्टर साहब ने पूछा आप बताओ दांत उखड़वाने की हिम्मत आई? मरीज बोला आई तो है, कम आई। डॉक्टर साहब ने सोचा शायद इसे कम नशा हुआ है इसलिए कह रहा है, और नशा करवा। जो मरीज को और नशा करवाया, ढंग से नशे में आया मरीज। डॉक्टर साहब ने पूछा अब बताओ दांत उखड़वाने की हिम्मत आई? अब तो मरीज बड़ी बड़ी आंखें करके खड़ा हो गया, बड़ी बड़ी आंखें करके खड़ा हो गया और बोला आप किसमें हिम्मत है जो मेरे दांत को हाथ लगाए? आप किसमें हिम्मत है जो मेरे दांत को हाथ लगाए? पूरा प्रोग्राम ही बदल गया। तो देखो इन अभिमानियों का इलाज हमारे गुरु गोरखनाथ जी जैसे ही भगवान कर सकते हैं। योगी राज गोरखनाथ जी वहां से भी प्रस्थान करते हैं, चलते हैं। गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए डोंगराल से आगे बढ़े गुरु गोरख महाराज। वन में पहुंचे नाथ जी तो आई घोर आवाज। कलकत्ता में गुरु गोरखनाथ जी गए तो वहां पर विशाल गर्जना हुई और कहा ठहरो गोरखनाथ जी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। क्यों? आवाज हुई। गोरखनाथ जी ने कहा कि ये आवाज लगाने वाला कौन है, सामने तो आओ। फिर आवाज आई कि तुम मेरे क्षेत्र में खड़े हो, आगे मत बढ़ना। आगे जाना है तो तुम्हें एक शिष्य की बलि देनी पड़ेगी, तब आप आगे जाओ। गोरखनाथ जी ने कहा मैं अपने शिष्यों एवं भक्तों की रक्षा करते हैं,
अब गोरखनाथ जी तो सही बात करते हैं, क्योंकि गोरखनाथ जी हमेशा सदमार्ग ही दिखाते हैं। आप लोग भी इस कथा में आए हैं तो बोल लीजिए बड़े भाव से। सत्संगत से बोहार डरो अंगना, 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 सत्संगत से बोहार डरो अंगना, सत्संगत से बोहार डरो अंगना। बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे हाथ करके सत्संगत से बुहार डारो अंगना, काहे को झाड़ू काहे को अंगना, काहे को झाड़ू काहे को अंगना, काहे को झाड़ू काहे को बंधना, काहे को झाड़ू काहे को बंधना, काहे को कूड़ो भरो है प्यारे अंगना, काहे को कूड़ो भरो है प्यारे अंगना, सत्संगत से बुहार डारो अंगना। संयम को बंधना, ज्ञान को झाड़ू संयम को बंधना, ज्ञान को झाड़ू संयम को बंधना, ज्ञान को झाड़ू संयम को बंधना, अज्ञान को कूड़ो भरो है प्यारे अंगना, सत्संगत से भरो है प्यारे अंगना, सत्संगत से बुहार डरो अंगना। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। गोरखनाथ जी ने कहा नहीं, हम बलि नहीं देंगे। सामने आओ तो माता काली सामने प्रकट हो गई हैं, और जो माँ काली सामने प्रकट हुई